Part 2 chapter Living Organisms Characteristics and Habitat. In this chapter we study about the various terms and the basic concept regarding the living organisms and the non-living organisms. Now today we discuss about the some habitat which are very necessary for this chapter or for understanding, because this topic which we study in today's classes is very important for the understanding of the other chapter. Now first we start the term that is aquatic habitat. What is aquatic habitat? स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे सोल्जर्स, एक्वा मीन्स होता है वाटर, एक्वा मतलब होता है वाटर एंड एक्वाटिक हैबिटेट, एक्वाटिक हैबिटेट मतलब वैसे एनिमल्स और प्लांट्स जो किस में रहते हैं, वाटर में रहते हैं. व्हेन ऑर्गेनिजम्स लाइव इन वाटर दिस प्लेस ऑफ लिविंग इज नोन एज एक्वाटिक habitat. Ponds, lakes, river, ocean, etc. are example of aquatic habitat, and water is a medium in aquatic habitat. Now we discuss the other term that is terrestrial habitat. Now हम लोग लिखते हुए भी चलेंगे और बातों को समझते हुए भी चलेंगे. Aquatic habitat. एक्वाटिक हैबिटेट मैंने आपको बताया, एक्वा मतलब होता है क्या, वाटर. व्हेन ऑर्गेनिजम्स लाइव इन वाटर व्हेन ऑर्गेनिजम्स लाइव इन वाटर, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स हो, तो जो भी पानी के अंदर रहते हैं तो उस प्लेस ऑफ लिविंग को बोलते हैं वाटर. द प्लेस ऑफ लिविंग, प्लेस ऑफ लिविंग इज कॉल्ड एक्वाटिक हैबिटेट. एक्वाटिक हैबिटेट तो आप समझ ही गए होंगे. नाउ द एग्जांपल ऑफ एक्वाटिक हैबिटेट इट्स पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स, ओशियंस. नाउ वी राइट द एग्जांपल्स. पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर, ओशियन. ये एग्जांपल्स हो गए एक्वाटिक हैबिटेट्स के. नाउ वाटर इज द मीडियम इन एक्वाटिक हैबिटेट. हमें पता है कि मीडियम किसको बोलते हैं, जिसमें वो रहते हैं. कौन? तो प्लांट्स और एनिमल्स. तो वाटर क्या हो गया, उनके लिए एक मीडियम हो गया. तो वाटर इज द मीडियम इन एक्वाटिक हैबिटेट. वाटर इज द मीडियम इन एक्वाटिक हैबिटेट. ठीक है, तो ये आप फर्स्ट पॉइंट लिख लोगे, ये हो गया आपका सेकेंड पॉइंट. टॉपिक हो गया आपका एक्वाटिक हैबिटेट. नाउ वी डिस्कस द अदर पॉइंट दैट इज टेरेस्ट्रियल हैबिटेट. टेरेस्ट्रियल हैबिटेट क्या होता है, वैसे चीज जैसे प्लांट्स, एनिमल्स या फिर वैसे जो कि लैंड पे रहते हैं. ठीक है, लेकिन हमने बात की यहाँ पे जो लैंड पे रहते हैं, क्या एनिमल्स और प्लांट्स लैंड पे रहते हैं, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा. नाउ वी डिस्कस द डेफिनेशन ऑफ टेरेस्ट्रियल हैबिटेट. नाउ वी स्टार्ट राइटिंग. दैट इज टेरेस्ट्रियल हैबिटेट. टेरेस्ट्रियल हैबिटेट क्या होता है स्टूडेंट्स? व्हेन ऑर्गेनिजम्स लाइव ऑन लैंड, व्हेन ऑर्गेनिजम्स लाइव ऑन लैंड द प्लेस ऑफ लिविंग इज नोन एज टेरेस्ट्रियल हैबिटेट. व्हेन ऑर्गेनिजम्स लाइव ऑन लैंड, व्हेन ऑर्गेनिजम्स, व्हेन organisms live on land,
जब लैंड पे रहते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे बताइए, एक्वेटिक या फिर टेरेस्ट्रियल। तो ये मैंने आपको बताया कि टेरेस्ट्रियल वैसे को हैबिटेट्स को बोलते हैं जो कहाँ रहते हैं, लैंड पे रहते हैं। तो व्हेन ऑर्गेनिजम्स लाइव ऑन लैंड, दिस प्लेस ऑफ लिविंग, दिस प्लेस ऑफ लिविंग, this place of living is called terrestrial habitat। ठीक है, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में और हम लोग क्या लिख सकते हैं, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में हम लोग और लिख सकते हैं एग्जाम्पल्स इसके और इसके मीडियम। तो एग्जाम्पल्स क्या होते हैं, फॉरेस्ट, डेजर्ट, टी गार्डन, माउंटेन्स, है ना। तो ये सब हम लोग लिख सकते हैं फॉरेस्ट, examples forest, desert, mountain एक्सेट्रा कर दीजिए। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप लिख सकते हैं। तो ये सब एग्जाम्पल्स किसके हो गए, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट के। ठीक है, तो अभी तक हमने दो चीज़ें पढ़ा, एक पढ़ा हमने एक्वेटिक हैबिटेट और दूसरा पढ़ा टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। अब हम लोग धीरे धीरे बातों को आगे सीखते चलेंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे कुछ माउंटेन रीजन्स के बारे में। माउंटेन रीजन्स क्या होते हैं, द माउंटेन इज स्पेशल टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। माउंटेन क्या है कि स्पेशल टेरेस्ट्रियल हैबिटेट है जहाँ पे टेम्परेचर क्या होता है, फ्लक्चुएट होता है। टेम्परेचर इज वेरी लो एंड मोस्ट ऑफ द एरियाज कवर्ड विथ स्नो। टेम्परेचर क्या होता है माउंटेन्स में, काफ़ी लो होता है और बहुत जो एरियाज होते हैं वो स्नोफॉल तो आपने देखा ही होगा। ठीक है, तो वो जो होता है एरियाज होता है स्नो के द्वारा क्या होता है, कवर रहता है। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे कुछ पॉइंट माउंटेन्स के द्वारा। द माउंटेन इज अ स्पेशल टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। माउंटेन इज अ टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। माउंटेन, ठीक है, यहाँ पे हम लोग इस टॉपिक को लिखेंगे MOUNTAIN। नाउ स्टार्ट राइटिंग। माउंटेन इज अ स्पेशल बोल सकते हैं, स्पेशल टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, स्पेशल टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। और इसमें क्या लिख सकते हैं, द माउंटेन इज स्पेशल टेरेस्ट्रियल हैबिटेट वेयर टेम्परेचर इज वेरी लो, वेयर टेम्परेचर इज स्पेशल। माउंटेन इज a special terrestrial habitat where temperature is very low and most of the areas are covered by snow। अब बहुत सारे जो एरियाज रहते हैं वो किससे कवर रहते हैं, स्नो के द्वारा कवर रहते हैं। ठीक है, तो इसके एग्जांपल्स जो हम पढ़ेंगे, द प्लांट लाइक ग्रासेस, मॉसेस एंड लाइकेंस। तो ये सब क्या एग्जांपल्स है माउंटेन्स के, आपको मिलेंगे माउंटेन्स में देखने के लिए। एनिमल्स भी रहते हैं ना, तो ये सब क्या एग्जांपल्स हो गए। तो हम लिख सकते हैं द प्लांट लाइक ग्रासेस, लाइकेंस, द प्लांट लाइक्स माउंटेन। ठीक है, अब इसमें हम लिख सकते हैं एक अदर पॉइंट लिख सकते हैं। माउंटेन में ये आपका हो गया फर्स्ट नोट्स। सेकेंड लिख सकते हैं ग्रासेस, एनिमल्स। ठीक है, ये सब आपको क्या मिलते हैं वहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे। लाइकेंस भी आप याद रख सकते हैं, बट अभी 6th क्लास में आप इतना मत पढ़ो, लेकिन इतना छोटे छोटे वर्ड्स याद रखो, ग्रासेस, एनिमल्स एंड फॉक्स, वाटरफॉल। कोई बात नहीं, फॉक्स आप याद रख लो एक एनिमल्स के एग्जाम्पल्स के तौर पे। ठीक है, तो ये सब आपके माउंटेन्स में पाए जाते हैं ना। तो ये सब क्या है, वेरी कॉमन हैबिटेट है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज एडेप्टेशन, है ना। एडेप्टेशन क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे सोल्जर्स, एडेप्टेशन यही है कि आज आप घर में बैठ के ऑनलाइन क्लासेस
पढ़ रहे हो, क्योंकि आपने चीज़ को धीरे धीरे अडेप्ट किया। जब शुरुआत में ये चीज़ें आई होगी तो आपने ये चीज़ ऑब्जर्व किया होगा कि क्या, कि आपको थोड़ी तकलीफ होती होगी, आपको एडजस्ट करने में तकलीफ होता होगा, और धीरे धीरे आपने में एक एडेप्टेशन पावर आया, आप धीरे धीरे चीज़ों को अडेप्ट करने लगे और आपने ऑनलाइन क्लास भी एडजस्ट कर लिया। इसी को एडेप्टेशन बोलते हैं ना। द चेंज ऑफ ए स्पेसिफिक फीचर्स एंड हैबिट्स विच इनेबल्स अ प्लांट और एन एनिमल टू लाइव इन अ पार्टिकुलर हैबिटेट। ठीक है, द चेंज ऑफ ए स्पेसिफिक फीचर्स। ठीक है, इसको हम लोग लिखेंगे एडेप्टेशन मेरे प्यारे बच्चों। एडेप्टेशन का हमने इसकी डिफिनेशन आपको बताया था, चेंज ऑफ ए the change of a specific features, the change of a specific features and habits which enable a plant or an animals to live in a particular habitat, to live in a particular हैबिटेट। देखिए, मैंने आपको आपका एग्जाम्पल दिया, वो आपके लिए एक एडेप्टेशन था, बट हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं प्लांट्स और एनिमल्स के लिए। कॉन्सेप्ट वही है, बस प्लांट्स और एनिमल्स को साथ में लेके चलेंगे, क्योंकि चैप्टर ये में पूरा भरा पड़ा है प्लांट्स और एनिमल्स। ठीक है, तो एडेप्टेशन में हम लोगों ने पढ़ा कि कुछ हैबिटेट्स से कुछ स्पेसिफिक फीचर्स पाए जाते हैं, है ना। द चेंज ऑफ ए स्पेसिफिक फीचर्स एंड हैबिट्स। स्पेसिफिक फीचर्स, कुछ गुण है, कुछ लक्षण उनमें पाए जाते हैं। जैसे किसी को खेलना पसंद है, फुटबॉल खेलना पसंद है, किसी को रैकेट्स खेलना पसंद है, किसी को गोल्फ खेलना पसंद है, किसी को बास्केटबॉल खेलना पसंद है, किसी को खेलना ही पसंद नहीं है, तो उसमें एक स्पेसिफिक फीचर्स पाए जाते हैं। द चेंज ऑफ स्पेसिफिक फीचर्स एंड हैबिट्स विच इनेबल अ प्लांट और एन एनिमल टू लाइव इन अ पार्टिकुलर हैबिटेट। एग्जाम्पल ले लो डेजर्ट प्लांट कैक्टस की। कैक्टस का प्लांट का फिगर भी देख सकते हो, ये कैक्टस प्लांट है जो डेजर्ट एरिया में पाए जाते हैं। मैंने आपको बताया था कैमल्स क्या करते हैं, डेजर्ट के प्लांट्स को खाता है ड्यू टू द लेदरी माउथ। लेदरी माउथ प्रेजेंट होने के लिए वो आराम से कैक्टस के प्लांट्स को खा सकता है। ठीक है, नाउ वी डिस्कस दी अदर पॉइंट। बिफोर स्टार्टिंग द अदर पॉइंट वी रिकॉल दिस ऑल पॉइंट्स। फर्स्ट वन इज एक्वाटिक हैबिटेट। मैंने बताया था एक्वा मतलब होता है वाटर, इसका मतलब क्या होता है, एक्वा मतलब होता है AQUA। ये जहां भी आपको लगा हुआ मिल जाए बस उसका मतलब समझ लेना, वाटर का कॉन्सेप्ट वहां पे जरूर होगा। ठीक है, तो एक्वाटिक हैबिटेट, वैसे प्लांट्स एनिमल्स जो कहाँ रहते हैं, पानी में रहते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं एक्वाटिक हैबिटेट। ठीक है, तो उसका मीडियम क्या हुआ, वाटर उसका मीडियम हुआ। वो रह कहाँ रहा है, वाटर में, तो वाटर उसका मीडियम हो जाएगा। ठीक है, और इसका क्या हो जाएगा, टेरेस्ट्रियल का लैंड हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट। वाटर इज अ मीडियम इन एक्वाटिक हैबिटेट, वाटर इसका मीडियम हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा क्या, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। ठीक है, तो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट है हमारा। टेरेस्ट्रियल हैबिटेट क्या बोलता है, वैसे जो लैंड पे रहते हैं, वैसे प्लांट्स वैसे एनिमल्स जब लैंड पे रहते हैं तो उनको हम लोग टेरेस्ट्रियल बोलते हैं। ठीक है, When organisms live on land, जब लैंड पे रहते हैं उसको क्या बोलते हैं, दिस प्लेस ऑफ लिविंग इज कॉल्ड टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। द प्लेस ऑफ लिविंग जो है उनका क्या, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट है। ठीक है, अगर हम मानव के लिए, ह्यूमन बींग्स के लिए, तो हम कहाँ पे हैं, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में। हम लैंड पे रहते हैं, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में रहते हैं। बट वी डिस्कस इन टुडेस क्लासेस अबाउट द प्लांट एंड एनिमल्स। ठीक है, प्लांट और एनिमल्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट सिर्फ सिंपल कॉन्सेप्ट है, जो लैंड पे रहेंगे। प्लांट्स एनिमल्स जब रहते हैं तो उनको हम लोग टेरेस्ट्रियल हैबिटेट बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा माउंटेन्स। माउंटेन्स तो सिंपल वर्ड है, जानते होंगे, देखे भी होंगे, माउंटेन्स के बीच में तो रहते भी हैं आप लोग, है ना। माउंटेन इज अ स्पेशल टेरेस्ट्रियल हैबिटेट वेयर टेम्परेचर इज वेरी लो, टेम्परेचर काफी कम होता है, एंड मोस्ट ऑफ द एरियाज आर कवर्ड बाय स्नो,
और मोस्ट ऑफ द एरियाज जो रहते हैं वो किससे कवर रहता है, स्नो किससे कवर रहता है, माउंटेन्स आप देख सकते हो। और ये आप देख सकते हो कि किस प्रकार से स्नो के द्वारा ये कवर है। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे सोल्जर, समझते चलेंगे बातों को और फटाफट रिकॉल करते हुए चलेंगे, है ना। किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो, बने रहिएगा, समझते रहिए, हम टॉपिक को डिस्कस करते रहेंगे। हैबिटेट में स्टूडेंट्स वी डिस्कस अबाउट द बायोटिक एंड एबायोटिक। बायोटिक एंड एबायोटिक मैं आपको बता दूंगा पहले कि बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं। बायोटिक कंपोनेंट्स में लिविंग ऑर्गेनिजम्स को कंसिडर किया जाता है, और जब एबायोटिक है तो क्या होगा, इसका अपोजिट होगा, जिसमें नॉन लिविंग को लिया जाता है। ठीक है, तो एबायोटिक कंपोनेंट और बायोटिक कंपोनेंट तो आपने समझ लिया होगा। नाउ वी डिस्कस, थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, जरा सा बने रहिएगा। बायोटिक कंपोनेंट में जब हम बात करें लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स तो आपको पता ही है, हम लोग डिस्कस करें इस चैप्टर में प्लांट्स और एनिमल्स की। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, है ना। तो ये तीन चीजें आपको मैंने बता दिया, प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। नाउ वी डिस्कस द एबायोटिक कंपोनेंट, दैट इज लाइट, एयर, वाटर, लाइट, एयर, वाटर, सॉइल, और बताइए 5 चीजें तो आपने पढ़ाई होगा बचपन में कि 5 तत्व तो होते हैं, लाइट, टेम्परेचर, वाटर, है ना। तो यहाँ पे आप क्या बच गया, टेम्परेचर, है ना, लाइट, एयर, वाटर, टेम्परेचर एंड सॉइल। ये 5 चीज हम कंसिडर करते हैं एबायोटिक में, और ये हो गए हमारे बायोटिक, प्लांट, एनिमल एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, ये आप टेबल जरूर बना लेंगे, ये आपके एक माइंड में रफ मैप बनेगा, तो आप काफ़ी चीज़ों को आसानी से समझ पाएंगे। ठीक है, नाउ वी डिस्कस अबाउट द बेसिक टर्म्स, दैट इज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो मीन्स छोटा, छोटा छोटा छोटा, जो आंखों के द्वारा दिखाई नहीं देगा, दैट इज कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, विच कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आई, which cannot be seen by naked eye, जो आंखों के द्वारा, खुले आंखों के द्वारा देखा नहीं जा सकता है, उसको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। तो देखेंगे कैसे, माइक्रोस्कोप के द्वारा। एम फॉर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, एम फॉर माइक्रोस्कोप, बस माइक्रोस्कोप से देखेंगे और झट से वो दिख जाएगा, है ना। जैसे मलेरिया का टेस्ट कराने जाते हैं तो डॉक्टर क्या करता है, ब्लड का सैंपल लेता है और उसके बाद क्या करता है, बताइए, टेस्ट करता है ना, दैट इज क्या है, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देखते हैं ना क्या प्रेजेंट है। नाउ वी डिस्कस अबाउट द बेसिक टर्म, दैट इज लाइट। लाइट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। आपने फिजिक्स में ही पढ़ा होगा, नहीं पढ़ोगे तो आगे पढ़ लोगे। लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, आगे पढ़ लोगे, लेकिन मैं बता देता हूँ, ये आपको बेसिक टर्म हर एक जगह मिलेंगे। लाइट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, बट यहाँ पे हम पढ़ेंगे द सनलाइट इज एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ द बायोटिक कंपोनेंट, एज द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग थिंग्स। मैंने आपको बताया ना कि लाइट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, आ गया इसी में ना। नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट द सेकेंड सेंटेंस, दैट इज द सनलाइट अफेक्ट्स ग्रोथ, flowering, seed germination and in many other ways in plant. Indoor plants put in the shades for a long time grow faster but become delicate and weak. आपको पता है ना, प्लांट्स को ग्रो करने के लिए सनलाइट जरूरी है ना। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, छोटे छोटे पॉइंट लिख सकते हैं लाइट के बारे में। नेसेसरी फॉर प्लांट्स, necessary for plant. Point about the abiotic component, it is a source of
it is a source of energy and light is important for the survival of living organisms। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग थर्ड पॉइंट, important for the survival, important for the survival of living organisms। ठीक है, सर्वाइवल मतलब होता है जीवित रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए लाइट जरूरी है। सोर्स ऑफ एनर्जी, से एनर्जी मिलता है। आपने सुना होगा कि लाइट में जाओ तो विटामिन डी मिलता है, क्यों? एक हिंट हुआ ना कि एनर्जी मिल रहा है, बस। नेसेसरी फॉर प्लांट्स एनिमल्स के लिए भी नेसेसरी है, लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ेंगे एयर के बारे में। तो आपको पता है एयर में क्या प्रेजेंट रहता है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेस। परसेंटेज की बात करें तो ऑक्सीजन कितने परसेंटेज पाया जाता है? मैं आपको थोड़ा सा हिंट दूंगा, बताना आप ही को है। एयर में प्रेजेंट रहता है, फर्स्ट ऑफ ऑल एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। ठीक है, एयर क्या है? एक मिक्सचर ऑफ गैसेस जिसमें ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, प्रेजेंट रहते हैं और अदर गैसेस भी प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, तो इसमें मुझे ये बताना है आपको कि कितने परसेंट में ऑक्सीजन पाया जाता है। बताता हूं मैं, थोड़ा हिंट दूंगा। 78% इसमें से पाया जाता है, वो ऑक्सीजन है। कार्बन डाइऑक्साइड ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना, ताकि मुझे पता चल सके कि कितने बच्चों ने क्लासेस को अच्छे से देखा है। ठीक है, इसलिए मैं कुछ सरप्राइज क्वेश्चन के आंसर्स में आपसे पूछते रहता हूँ। ठीक है, नाउ वी डिस्कस अबाउट द सेकेंड, दैट इज अभी तो एयर के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे, और सेकेंड पॉइंट था हमारा एयर के बारे में कि एयर तो मिक्सचर ऑफ गैसेस है, और ऑक्सीजन जो प्राप्त होता है ह्यूमन बींग्स को, वो एयर के द्वारा प्राप्त होता है। इट इज बेसिक नीड फॉर द सर्वाइवल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं? ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे लिए ज़रूरी है। ठीक है, और उसके बाद हम बात करेंगे वाटर के लिए। वाटर तो सबके लिए, वाटर इज अ बेसिक नीड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स लाइक ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स। सभी के लिए वाटर ज़रूरी है। अगर हम वाटर की बात करें तो ये प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स सबके लिए जरूरी है। ठीक है, तो वाटर्स में आपको सिंपल उठा के लिख देना है, इट इज अ बेसिक नीड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स लाइक प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स। ठीक है, तो ये हम लिख सकते हैं बेसिक नीड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, ये क्या हमारे बेसिक नीड्स है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के, इसमें आपके प्लांट्स, एनिमल्स और जो भी एक्सेट्रा है वो सब आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद वाटर के बारे में आप क्या लिख सकते हो? वाटर नहीं है, जल ही जीवन है ना। जल नहीं है तो फिर जीवन ही नहीं है। ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी है। अगर पानी नहीं होगा तो सारे काम क्या होंगे? रुक जाएंगे। ठीक है, तो ये हमें क्या करना है, कुछ पॉइंट्स जो अपने से भी लिखना है ना। उसके बाद ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स नीड वाटर फॉर देयर सर्वाइवल, सभी को अपने जीवित रहने के लिए चाहिए। सेकेंड पॉइंट आप बोल सकते हो कि वाटर तो बहुत ही बेसिक चीज़ है, तो आप सोचोगे कि मुझे और इसमें क्या क्या पॉइंट्स लिख सकते हैं। तो कुछ प्लांट्स के बारे में लिख सकते हैं कि एक्वाटिक प्लांट्स हैं जो वाटर में ही रहते हैं, तो रूट सिस्टम इज प्योरली डेवलप्ड। जो एक्वाटिक प्लांट्स होते हैं जो जल में ही रहते हैं, एक्वाटिक प्लांट्स का फिगर भी आप देख सकते हैं कि ये एक्वाटिक प्लांट्स ये पानी में ही रहता है। ठीक है, तो ये एक्वाटिक प्लांट्स में आप देखोगे कैसे इसके रूट्स हैं, कैसे इसके लीव्स हैं। तो कुछ फ्लोटिंग लीव्स होते हैं, जैसे कि पानी का बहाव आता है, पानी जैसे बहता है तो प्लांट्स क्या होता है? झुक जाता है पानी के फोर्स से, मतलब वो फ्लेक्सिबिलिटी उसमें होता है, फ्लेक्सिबल होता है वाटर से, वो किसी प्रकार का नुकसान उसको नहीं होता है। ठीक है, तो एक्वाटिक प्लांट्स जो प्लांट्स के अंदर रहते हैं तो वो क्या है? वाटर उसके लिए
ज़रूरी है ना, नहीं तो मर ही जाएगा। तो लीव्स इन सबमर्ज प्लांट आर थिन एंड नैरो व्हाइल इन फ्लोटिंग प्लांट्स दे आर बिग एंड फ्लैट विथ वैक्सी कोटिंग। बोलता है कि जो भी प्लांट्स पानी में रहते हैं उसके लीव्स क्या होते हैं, पानी में डूबे हुए भी रहते हैं, है ना। तो उसके ऊपर वैक्सी कोटिंग होता है, एक मोम जैसा कोटिंग होता है जो उसको खराब होने से बचाता है, ठीक है। तो ये एक्वाटिक प्लांट्स के गुण हो गए। कहता है कि एक्वाटिक प्लांट्स के जो पत्ते हैं उस पर वैक्सी कोटिंग है, वाटर प्रूफ है और पानी का नुकसान उसमें नहीं होगा, पानी का नेगेटिव इफेक्ट्स लीव्स के ऊपर नहीं पड़ेगा, ठीक है। नाउ वी डिस्कस अबाउट द डेजर्ट प्लांट्स। डेजर्ट प्लांट्स के बारे में तो मैं बताया था आपको, है ना, क्या बताया था, वेल डेवलप्ड रूट सिस्टम। डेजर्ट प्लांट्स के जो रूट सिस्टम्स होते हैं, जैसे कैक्टस के जो रूट होते हैं काफ़ी अंदर तक गया हुआ रहता है, वो काफ़ी स्ट्रांगली वो क्या करता है, सॉइल को पकड़ के रखता है ना। तो कैक्टस प्लांट्स किसके एग्जाम्पल है, डेजर्ट प्लांट्स के, है ना। उसके बाद टेम्परेचर तो सभी के लिए ज़रूरी है ना, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, एनिमल्स, प्लांट्स, है ना, प्लांट्स ग्रो करते हैं ना, उसको क्या चाहिए, लाइट चाहिए, ठीक है। उसके बाद टेम्परेचर क्या करता है, रेगुलेट करता है ग्रोथ, मूवमेंट, है ना। ये सब चीज़ें तो आपको पता होगा, बेसिक चीज़ें, है ना। फिर भी हम लोग लिखेंगे क्योंकि हमें लिखने से चीज़ों को ज़्यादा देर तक याद रहता है, ठीक है। तो टेम्परेचर रेगुलेट ग्रोथ मूवमेंट, ठीक है। टेम्परेचर ये मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप इसको पूरा लिख लोगे। टेम्परेचर रेगुलेट ग्रोथ मूवमेंट, है ना। बस ये 2 पॉइंट आप लिख लोगे छोटे छोटे, ताकि आपको याद रखने में भी दिक्कत ना हो। मैंने आपको कैमल्स के बारे में बताया था कि कैमल्स के लॉन्ग लेग्स होते हैं, कैमल्स का फिगर भी देख सकते हो, है ना। इसके जो लॉन्ग लेग्स होते हैं इसको हीट से क्या करता है, बचाता है। कैमल्स के जो बड़े बड़े पैर होते हैं उनको हीट से बचाता है, और जो उसके गद्दीदार पैर होते हैं नीचे वाले, क्या होता है, उससे फ़ायदा होता है कि उसको, कैमल को फ़ायदा होता है। वो जब हीट पे चलता है, गर्म बालू में चलता है, तो उसको दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें थी, जो बेसिक चीज़ें थी, हमको पढ़ना था और चीज़ों को सीखना ज़रूरी था। आगे हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 3 में, चैप्टर्स को और समझेंगे और बेसिक चीज़ों को क्लियर करते हुए चलेंगे। जो भी दिक्कत होगा घबराने की बात नहीं है, मैं यहीं पे हूँ, आपके लिए हूँ। आप जो भी पूछोगे सबका जवाब मिलेगा, किसी भी टाइम पूछोगे, फ़ोन उठाना मेरा काम है, मैं उठाऊंगा, इससे आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। मैसेज, फ़ोन, कमेंट बॉक्स सब अवेलेबल है आपके लिए, ठीक है। बस आपको पढ़ते जाना है, क्वेश्चन पूछना है, और जो भी क्लास टेस्ट लूँगा मैं वो आपको देना है, क्योंकि ये सब आपके लिए, ये मेहनत आपके लिए, मेहनत बेकार ना जाए। बस बने रहिए, कीप वॉचिंग एंड बी कंसंट्रेट, बी फोकस, डीप फोकस एंड बी पावरफुल, बी कंसंट्रेट, ओके। एंड आपका जो भी समय है आप उसको यूज करिए और आगे बढ़िए और खुश रहिए। थैंक यू फॉर अटेंडिंग द क्लासेस।